हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर यानी कि शॉर्ट में जिसे हम एपी के नाम से जानते हैं, जो क्लास 10th मैथ्स का है, जिसमें हम आपको बता रहे थे एनसीईआरटी जो आप लोग का एक्सरसाइज 5.2 है इसके बारे में। जैसा कि आपको याद है कि हम प्रश्नावली जो 5.2 है उसका क्वेश्चन जो है 1 से लेके 4 तक हम आपको कंप्लीट बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 5 से, इसीलिए इसको पार्ट 2 दिया गया है। तो चलिए, अगर आप 5 नंबर से लेके आगे बनाए हैं तो आप यहाँ पे आसानी से मिला भी सकते हैं, और कोई प्रश्न में फंसे हैं तो यहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो देखिए, एक बार पहले प्रश्न आप अच्छा से देख लीजिए क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे एक बार। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि पदों की संख्या इस बार पूछ रहा है। और कुछ इस तरह से आपको श्रेणी जो यानी एपी जो दिया गया है 7, 13, 19 डॉट 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 और लास्ट में आपका 205 है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालते हैं, इसमें कितने पद है ये कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो पहला पद जो है आपको दिखेगा 7 है, यानी कि जो शुरू में पद है वो 7 है, यानी ए का मान 7 हो गया। और उसके बाद हम डी निकालेंगे तो डी अगर आप देखेंगे तो डी जो है दूसरा में से पहला घटाते हैं, मतलब कि 13 में से 7 को घटाएंगे, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 7 6 13 होता है। ठीक है, तो ए और डी तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। और ये जो लास्ट में दिख रहा है ना, ये 205, ये अंतिम पद है। और अंतिम पद को हम मान लेते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि माना ए एन बराबर 205 है, क्योंकि ये अंतिम पद है। और इससे आपको क्या करना है, एन का मान निकाल लेना है। तो देखिए, सबसे पहले आप बताइए कि ए एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर के बाद 205 आप छोड़ दीजिएगा। और आपको करना क्या है, इसमें ए का मान डी का मान रखना है, और सोल्व करके आपको एन का मान निकल जाएगा। तो ए का मान बताइए 7 है, प्लस एन तो पता नहीं है तो एन छोड़ दीजिए, -1 भी रहेगा। डी पता है, गुना में 6, और बराबर के बाद 205 आपके पास रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम करते हैं कलर चेंज। अब देखिए, अब इसी को राइट साइड समझिएगा। तो हमें करना क्या है, एन का मान निकालना है। तो आप चाहे तो इसको पहले ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, तो 7 प्लस इसको आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो ये 6n हो जाएगा। और फिर जब इसको गुना करेंगे तो माइनस में 6, और बराबर के बाद 205 आपके पास 10 के 10 रहेगा। अब आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो 6n इसको, और ये 7 में से 6 घटेगा तो ये प्लस 1 आएगा, और बराबर के बाद 205 आपके पास है ही। अब इसको हम लिख सकते हैं 6n बराबर 205, ये प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, यानी कि 6n बराबर क्या आएगा, 205 में से 1 घटेगा तो 204। अब इसको आप चाहे तो भाग दे सकते हैं, यानी n बराबर आ जाएगा 204/6। इसको काटिए तो हमें लगता है 6 3 18 ही कटा है, 2 बचा, और 6 चक 24, मतलब 34 बार में ये कट जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, 6 3 18, तो 2 बचा, 2 पर 24 हो गया, यानी 6 चक 24, यानी कि कह सकते हैं कि n का मान जो है आपके पास कितना है, 34 है। मतलब यह हुआ कि ये जो श्रेणी यानी कि ये जो एपी आपको दिख रहा था, इसमें कितने पद है, तो 34 पद है। ठीक है, 34 पद है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब इसी का दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है 18 15 पूर्णांक, ये 15 पूर्णांक कैसे समझिएगा, 15 पूर्णांक 1/2, उसके बाद 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में माइनस में 47 है। ये घटते क्रम में है, इसलिए इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो ए का मान आपको दिखेगा 18। डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाना होगा। तो दूसरा पद कितना बोले, 15 पूर्णांक है, 15 पूर्णांक 1/2 में से घटाना होगा 18। अब इसको थोड़ा सा पूर्णांक को तोड़ना होगा, तो 15 दूना 30, 30 और 1 31/2 हो जाएगा, और माइनस में ये 18 बटा में कुछ ना था 1। इसको भी उनका घटाव बनाइए तो लघुत्तम 2, तो 31 माइनस ये 18 दूना कितना होगा 36। 31 में से जब 36 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -5, और बटा में 2 तो रहेगा। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि डी का मान जो है आपको स्पष्ट नजर आ गया होगा कि कितना आया, -5/2, और ए का मान समझ में आ रहा है 18 है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो मान लीजिए कि यह जो लास्ट टर्म है यानी कि ए एन जो है वो कितना है, माइनस में 47 है। ठीक है, और अब ए एन का फॉर्मूला लगा के आपको एन का मान निकालना है। तो ए एन बराबर क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर के बाद माइनस में 47 रहेगा। अब इसी को सोल्व करिए, तो ए का मान बताइए कितना है। ए का मान यहाँ देखेंगे तो 18 है,
प्लस एन नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ डी पता है, कितना है माइनस में 5/2, तो -5/2 बराबर के बाद माइनस में 47 आपके पास रहेगा जस के तस। अब इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाएंगे क्योंकि यहीं पे आप बच्चा मिस्टेक करता है। तो देखिए ये 18 छोड़ दीजिए, ये जो माइनस है इसको आप चाहे तो ब्रैकेट इसमें तोड़ सकते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 5 बटा या बटा में 2 आप छोड़ सकते हैं, ऊपर में पहले गुना कर लेते हैं तो -5 है और माइनस माइनस +5 हो जाएगा और बटा में इसके पास कितना रहेगा 2 रहेगा। और न तो इसको और आसान बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन और थोड़ा सा हम आपको बता दें क्योंकि यहीं पर माइनस प्लस में आप मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसके क्या करिएगा, इसके बटा में कुछ ना तो 1 देखिए, यहाँ से डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए क्योंकि बटा में 2 है तो 2 से ही गुना हो जाएगा, तो 18 दूना 36। और अब यहाँ से अब जब इसको गुना करिएगा ना तो ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, तो ये -5n हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा और बराबर के बाद माइनस में 47 रहेगा। ठीक है, अब इस क्या करेंगे, ये 36 और 5 तो जुड़ जाएगा, तो 36 5 41 -5n और ये जो बटा में 2 है इसको आप चाहते इसको गुना कर सकते हैं, तो 47 दूना 94 यानी माइनस में 94 हो जाए। अब हमें निकालना है n का मान, तो माइनस में 5n इधर छोड़ दीजिए, ये 41 को उधर ले जाएंगे तो -94 माइनस में 41 हो जाए क्योंकि प्लस में 41 इधर था। अब आप देखिए तो ये माइनस में 5n बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे तो 4 1 5 9 4 हो जाएगा 13। अभी माइनस से माइनस इसको आप काट सकते हैं, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसे 5 से ये भी कटेगा, 5 से जब ये काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचा और 5 7 35 यानी कि कह सकते हैं n का मान कितना आएगा 27। यानी कि ये जो AP आपको दिख रहा था इसमें कितने पद हैं, तो आप कह सकते हैं कि पदों की संख्या कितना है 27 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बना सकते हैं, या आप चाहते तो यहाँ पर किसी भी तरह से आप 18 को राइट साइड भी ले जाते हैं, जोड़ घटाव करके वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो अब हम नेक्स्ट सवाल यानी कि 6 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या AP 11 8 5, 2 का एक पद माइनस में 150 है और अगर है तो क्यों है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जैसे 11 यहाँ पे डॉट 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 ऐसे समझिएगा कि AP है, इसमें कह रहा है माइनस में 150 इसमें आएगा कि नहीं। जैसे ये देखिए 11 के बाद 8 आया, 8 के बाद 5 आया, 5 के बाद 2 आया, तो ये घटते जा रहा है। ठीक है, तो घटते जा रहा है तो कहीं ना कहीं निगेटिव में तो आएगा ही, तो क्या माइनस में 150 इस AP में आएगा कि नहीं, और आएगा तो कैसे आएगा ये आपको बताना है। चलिए इसको हम करते क्या है, सबसे पहले आप AP अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा A का मान 11, D क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, मतलब 8 में से 11 घटाएंगे तो कम में से ज्यादा घट रहा है, इसलिए क्या आएगा माइनस में 3 आएगा। और ये मान लेते हैं कि 150 जो है निगेटिव है, ये माना कि AN बराबर है, कहीं ना कहीं ये मिलेगा, तो माना कि एनवा पद जो है वह माइनस में 150 है, ये अभी हम माने हैं। और n का मान अगर पूर्णांक आता है, पॉजिटिव पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक आएगा, तो हम कहेंगे ये -150 इस AP में होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बनाकर ही बताते हैं। पहले n बराबर बताइए क्या फॉर्मूला होता है, A + n-1 × D बराबर के बाद माइनस में 150 रहेगा। अब इसको करना क्या होगा, आपको सोल्व करना है और सोल्व करके आपको n का मान निकालने का प्रयास करना है। तो देखिए A का मान कितना है 11, n नहीं पता तो n-1 छोड़ दीजिए, D पता है लेकिन माइनस में है तो -3 बराबर लिखिएगा माइनस में 150। अब आप ये तो बटा में नहीं है तो ये तो आसान है, 11 इसको गुना करिएगा ध्यान पूर्वक, ये प्लस माइनस माइनस में 3n हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर के बाद माइनस में 150 रहेगा। अब आप बताइए 11 और 3 को आप जोड़ दीजिए तो ये 14 हो जाएगा, माइनस में 3n बराबर माइनस में 150 रहेगा। अब इसी को राइट साइड बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है n का मान, तो माइनस में 3n है तो इधर छोड़ देते हैं और ये जो 14 है इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो पहले 150 माइनस में था, ये माइनस में 14 हो जाएगा क्योंकि प्लस था इधर, माइनस में 3n। अब बताइए तो जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये हो जाएगा 164। अब माइनस से माइनस पहले आप इसको हटा दीजिए, तो n बराबर आएगा 164/3। अब आप देखिए कि क्या ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 × 5 = 15, 1 आएगा 14 आ जाएगा, जो कि 3 से ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो इसको आप क्या करिए पूर्णांक में ही तोड़ दीजिए। तो 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 × 4 = 12 और 2, हमें लगता है 54 पूर्णांक, एक बार गुना करके चेक कर लीजिए, 54 में 3 से
4 तिये 12 के 2 हासिल 1, 5 तिये 15 1 16 162 आ रहा है और 2 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा, यानी कि 54.2/3। यानी ये जो है सीधा सीधा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक में जो ऐसे बोलते हैं कि डॉट 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 डॉट, आपको याद होगा -3 -2 -1 0 1 2, इस तरह से जो संख्या होता है उसको पूर्णांक यानी इंटीजर बोलते हैं। लेकिन हमें धनात्मक चाहिए जो कि माइनस में भी नहीं चाहिए, तो माइनस में तो नहीं है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है, जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक जैसे प्लस में तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो कहेंगे क्या कि माइनस में 150 एपी का कोई पद नहीं है, एपी का कोई पद नहीं है। अब क्यों नहीं है कारण समझ में आ गया, क्योंकि यह पूर्णांक ही नहीं है। तो समझ लीजिए आप कह सकते हैं क्या 54.2/3 कोई पद, ऐसा तो होगा नहीं, या तो सीधा 54 होता या तो सीधा 55 हो जाता, तभी हम उसको बोल सकते थे कि वो 54वां पद या 55वां पद। लेकिन ये 54वां पद कौन सा होता, ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, इसलिए कहेंगे कि -150 इस एपी में कोई पद नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़िए नेक्स्ट नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 कर रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सवाल ये समझिए कि पहले हमसे क्या पूछ रहा है कि एपी का 31वां पद पूछ रहा है। तो 31वां पद हम निकाल सकते हैं क्योंकि 31वां पद का होता है a + 30d। आपको याद होगा ना, a 31 बराबर क्या लिख सकते हैं, a + 30d। लेकिन हमें उसमें a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, लेकिन a और d कहीं पे स्पष्ट दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद, किसमें a और d नहीं पता है, तो माना कि एपी का प्रथम पद a है एवं सार्व अंतर बराबर क्या है, d है। ये इतना तक तो समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एपी का प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है। अब प्रश्न अनुसार अगर आप देखेंगे, प्रश्न से थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा एक बार। देखिए कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद मतलब होता है a11 और बराबर लिखेंगे हम 38। और आप जैसा कि आपको याद होगा a11 का मतलब होता है a + 10d, क्योंकि n में से 1 घटता है, तो 11 है तो 1 घटाएंगे तो 10, यानी a + 10d बराबर लिखेगा 38, जो कि समीकरण आपको 1 नजर आएगा। फिर आपको कह रहा है तथा एक और प्रश्न इसमें आप देखेंगे तो 16वां पद जो है वो 73 है। तो 16वां पद मतलब होता है a16 बराबर आप लिखेंगे 73। ठीक है, और a16 का फॉर्मूला आपको याद होगा, a + 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, यानी a + 15d बराबर आप लिखिएगा 73, जो कि समीकरण आपको 2 नजर आएगा। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको करना क्या है, सोल्व करना है, और इससे आपको a और d का मान निकालना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, a से a तो हमें लगता है कट जाएगा, क्योंकि घटाने पर ये कट जाएगा, तो आप इसका चिन्ह बदल दीजिए, इसको काट दीजिए। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा घटाने पर। तो देखिए ए से तो कट गया, 10 गो में से 15 गो डी घटाएंगे तो माइनस में 5 गो डी आएगा, और 38 में से 73 घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो उल्टा घटा लीजिए। 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा। अब इसको आप चाहे तो डी निकालने के लिए बटा में 5 इसको भेज दीजिए, तो 5 से इसको काट ही दीजिए, 7 × 35 कटेगा, तो डी का मान आप कह सकते हैं कि 7 आया। जब डी निकल गया तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के आप ए निकाल लीजिए। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा a + 10d बराबर के बाद कितना है, 38 है। अब इसमें मान रखते हैं, a का मान बताइए कितना है, नहीं पता, 10, डी पता अभी चला है 7, बराबर के बाद लिखेंगे 38। इसको राइट साइड इधर ही बनाते हैं, तो देखिए a + 7 में 10 से तो 70 बराबर हो जाएगा 38। अब इससे हम a बराबर निकाल सकते हैं, तो 38 माइनस में 70, इसको घटा लीजिए, तो 38 में से 70 तो माइनस में आएगा क्योंकि कम में से ज़्यादा, तो 70 में से ही घटा लीजिए। 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया आपका 6 में से 3 गया 3, यानी कि माइनस में आपके पास कितना आएगा, 32 आएगा। तो ए का मान पता चल गया, डी का मान भी आपको पता चल गया। और अब आपसे पूछ क्या रहा था, 31वां पद, तो अब आप लिखेंगे अब 31वां पद मतलब a 31 आपको निकालना है, तो 31वां पद होता है a + 30d। ठीक है, अब a + 30d अगर होता है तो a का मान हमें पता है, a का मान अभी हम निकाल के लाए माइनस में 32, प्लस में 30 रहेगा गुना, d का मान देख लीजिए 7 है तो लिखेंगे 7,
तो माइनस में 32 प्लस ये गुना करिए तो 7 कितना होता है 21 यानी 210। 210 में से 32 आप घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो 10 में से 2 गया 8, और ये क्योंकि ज़्यादा में से कम घटा रहा है, जैसे 210 में से हम 32 घटा रहे हैं तो घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया आपका 10 में से 3 गया 7, और ये हो जाएगा 178, यानी 178 जो है आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल यानी 8 नंबर का रहा है कि एक एपी में 50 पद है, यानी कि एपी में कितने पद है ये आपसे दे दिया है कि 50 गो पद है, मतलब कह सकते हैं एन का मान पता चल गया, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद क्या है 106 है। अंतिम मतलब एन जो है आपके पास 106 है। तो पूछ रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक करना क्या होगा, उसी तरह से आप पहले लिख लीजिए, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए एवं सार्व अंतर बराबर क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद और सार्वंतर हम लोग मान लिए। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न से अगर आप प्रश्न से देखेंगे तो इसमें कितना है, एपी में 50 गो पद है, तो एन का मान आप कह सकते हैं 50 है। क्लियर है, और कह रहा है तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब होता है A3 और बराबर लिखेंगे 12, और A3 का मतलब होता है A + 2D और बराबर रहेगा 12। ठीक है, और जो कि समीकरण आपका 1 बन जाएगा। फिर कह रहा है इसमें अंतिम पद कितना है, 106 है। ठीक है, अंतिम पद तो एवं अंतिम पद बराबर क्या होता है, एन होता है, और एन बराबर कितना है 106 होता है। ठीक है, 106 दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इसमें मान रखेंगे, तो एन बराबर आप जानते हैं A + n - 1 × d बराबर लिखेंगे 106, और इसमें करना क्या है, जिसका जिसका मान पता है उसका मान रख के हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ए पता है क्या, तो नहीं पता, तो ये छोड़ दीजिए, प्लस एन पता है तो बिल्कुल पता है, एन का मान 50 है, तो यहाँ लिखेंगे 50 - 1, और डी भी पता नहीं है, बराबर के बाद 106 आप लिखिएगा। ठीक है, अब इसको बताइए कि कितना आएगा, तो ए प्लस ये हो जाएगा 49D और बराबर के बाद 106 आपके पास रहेगा, जो कि समीकरण बन गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं समीकरण 1 और 2 राइट साइड में ही। A + 2D बराबर कितना है, 12 है, जो कि समीकरण 1 है। A + 49D है, जो कि बराबर है 106, और ये समीकरण आपका 2 है। इसको घटाने पर काट सकते हैं, माइनस 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 चेंज कर दीजिए, तो ये से कटेगा, 2 गो में से 49 घटेगा तो माइनस में 47D, और 12 में से 106 घटाना है तो उल्टा घटा लीजिए, पहले तो माइनस में ही आएगा, तो 6 यानी कि आपके पास 94 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि 6 6 12 यानी कि घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस आप काट दीजिए पहले, यानी आप कह सकते हैं डी बराबर 94/47। ये 47 दूना 94 कट जाएगा, मतलब यह हुआ कि डी का मान आपके पास नजर आ रहा है 2। ठीक है, अब जब डी निकल गया तो ए निकाल सकते हैं समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 में ही रख दीजिए, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो देखिए ए प्लस क्या है 2D बराबर कितना है 12 है, इसको थोड़ा सा साइड ऐसे समझिएगा। अब आप बताइए ए का मान पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन हाँ डी का मान निकाले हैं, तो डी का मान 2 है, तो 2 × 2 बराबर के बाद आपके पास 12 रहेगा। अब इसको सोल्व करिए तो ये क्या आएगा, a + 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर के बाद 12, तो a बराबर आ जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे तो घटा सकते हैं 8, यानी a का मान 8 आया और d का मान कितना आया 2 आया। तो a और d भी निकल गया, n भी हमें पता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो 29वां पद, तो 29वां पद का मतलब आप जानते हैं। अब आप लिखेंगे अब 29वां पद, अब आपसे पूछ रहा है 29वां का मतलब a 29 होता है, और a 29 मतलब होता है 29 में से 1 घटाएंगे तो 28D। ठीक है, अब इसमें मान आपको बिठा देना है, जो कि आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसमें मान बिठा के नीचे लिखते हैं। a का मान बताइए 8 + 28 रहेगा गुना, d का मान लाए हैं 2, तो लिखेंगे 2, इधर ही बना देते हैं। तो ये 8 प्लस में पहले रहेगा, और 28 दूना होता है 56, तो 56 इसको जोड़िए, 8 6 14, यानी कि ये आपका आ जाएगा 64 सीधा सीधा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें लगता है कि बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले तीसरा पद दे ले था 12, और उसके बाद nवां पद 106 था, इसमें n का मान रख के 2 समीकरण बने, दोनों को सोल्व करिए, a और d निकल जाए तो उसके बाद लास्ट में जो पूछे वो आप निकाल सकते हैं।
चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल यानी सवाल नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एपी का मान लेते हैं। माना कि एपी में पहले माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का सेम उसी तरह से जब प्रथम पद और सार्वंतर न पता हो तो मान लीजिएगा प्रथम पद बराबर ए, सार्व अंतर बराबर डी। ठीक है, ए और डी पहले मान लिए और उसके बाद जो प्रश्न अनुसार जो दिया हुआ होगा उससे आपको दो समीकरण सेट करना है। तो चलिए देखते हैं, सेट करिए। पहले कह रहा है तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः, मतलब कि तीसरा जो पद है वो 4 है और 9वां जो पद है वो -8 है। तो पहले हम लिखेंगे तीसरा यानी A3 बराबर आप लिखिएगा 4 और A3 का मतलब होता है A+2D। ठीक है, हम राइट साइड ही लिखते हैं ताकि घटाने पर आसान हो, तो इसको हम इधर ही लिख देते हैं। A3 का मतलब A+2D और बराबर के बाद 4 जो कि समीकरण 1 नजर आपको आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 9वां पद, तो 9वां पद होता है A9 और बराबर के बाद क्या लिखेंगे -8 और 9वां पद का फॉर्मूला आप जानते हैं, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 यानी A+8D बराबर आप लिखिएगा -8 जो कि समीकरण आपको 2 नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, इस दोनों समीकरण को आपको सोल्व करना है। तो ये तो आप आसान आपका हो गया होगा क्योंकि एक ही टाइप का सवाल जब कई बार बने तो आपको आसान लगने लगेगा। ये घटाने पर माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान से ये कटेगा, 2 गो में से 8 गो जब घटेगा तो माइनस में 6 गो डी और 4 में से 8 घट नहीं रहा है, इस बार जुड़ रहा है। ठीक है, तो 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इसे हम 6 दूनी 12 इसको काट सकते हैं, लेकिन माइनस जो बचा है माइनस इधर कर देते हैं तो डी का मान कितना आएगा माइनस में 2 आएगा। अब जब डी निकल जाए तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप बैठा सकते हैं। तो समीकरण 1 में ही हम बैठाते हैं। तो ए बराबर क्या है, देखिए समीकरण 1 है A+2D बराबर के बाद 4। अब इसमें जो डी का मान आया है वो रख दीजिए, तो ए पहले नहीं पता तो छोड़ दीजिए। 2 गुने डी का मान -2 है बराबर के बाद 4। अब इसे बनाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर के बाद कितना रहेगा 4। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं a बराबर -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा यानी 4 4 कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8। तो a का मान 8 है, d का मान -2 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a और d निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, कौन सा पद इसका शून्य होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि nवां पद इसका शून्य होगा। माना कि nवां पद जो है इसका क्या है 0 है और n का मान इसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो an बराबर 0 क्यों लिखे, क्योंकि nवां पद मान लेते हैं कि शून्य है और इसमें n का मान जो निकालिएगा जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो n बराबर पहले बताइए a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी बराबर के बाद लिखेंगे 0। अब इसको थोड़ा सा राइट साइड में ही सोल्व करते हैं। तो देखिएगा a का मान पता है 8 है, प्लस n नहीं पता तो छोड़ दीजिए, d पता है -2 बराबर के बाद 0 लिखिएगा। अब इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको 8 के 8 छोड़ दीजिए, इसको गुना करिए तो माइनस में 2n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बराबर के बाद 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 है 2 हो जाएगा 10 माइनस में 2n बराबर के बाद 0। अब इसको इधर ही छोड़ देते हैं तो ये माइनस में 2n है, इधर आएगा तो प्लस में 2n हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 5, यानी कि कहेंगे n का मान 5। मतलब यह हुआ कि पांचवा जो पद होगा इसका वो क्या होगा 0 होगा। अब क्यों, ऐसे भी आप पांचवा पद निकाल के आप चेक कर लीजिए। तो a प्लस क्या होता है 4d होता है। तो a का मान देखिए 8 आया था, 4 के 4, d का मान -2 है तो 8 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। देखिए क्या पश्चिमा पद इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो बनाया हुआ है वो 100% सही है। इस तरह से आप निकालेंगे तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि पांचवा पद इसका 0 है। ठीक है, अब आइए अगले नंबर सवाल की तरफ यानी सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 एक बार पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सर चलिए सबसे पहले वही एपी का प्रथम पद ए, तो ऐसा करिएगा शॉर्ट में, अगर आप वो न लिखना चाहें तो माना कि एपी बराबर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, माना कि एपी, पहले एपी का जो फॉर्म होता है वो आप लिख सकते हैं ए प्लस डी A+2D डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब एपी में आप समझ गए कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, या आप मान लीजिएगा माना कि प्रथम पद ए सार्वंतर डी। उसके बाद चलेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न से क्या कर रहा है 17वां पद, तो 17वां पद का मतलब होता है A17। 10वां पद पहले लिखिए तो कहीं तो A10, यानी 17वां पद जो है, अब थोड़ा सा सेट करना है, ध्यानपूर्वक समझेंगे इस बात को।
17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद 10वें पद से, मतलब इससे ये जो 17वां पद है वो ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला में जोड़ देंगे, यानी कि 10वां पद में 7 जोड़ देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। ये नहीं कि 17वां पद में ही 7 जोड़ देना है, बल्कि क्या है कि 17वां पद उसके 10वें पद से ज्यादा है, मतलब 10वां पद छोटा हो गया, तो इसलिए हम 7 उसी में जोड़ेंगे 10वां पद में, ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। तो 17वां पद का फॉर्मूला लगाए तो a प्लस 16d, क्योंकि 17 में से घटाते हैं। और 10वां पद जानते हैं a प्लस क्या हो जाएगा, 9d, अब प्लस में 7 रहेगा। अब ये देखिए प्लस a है प्लस a है, दोनों तरफ है तो कट जाएगा। अब d का मान निकालना है तो एक तरफ ले आइए, तो 16d प्लस 9 इधर आके माइनस में 9d, बराबर के बाद क्या रहेगा, 7 जस के 10। अब 16 में से 7 तक 9 घटाएंगे तो 7d आएगा, बराबर के बाद 7, 7 से 7 कटेगा एक बार में, तो इस तरह से कहेंगे d का मान कितना आया, 1 आया, जो कि आपका आंसर हो गया। क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ रहा था सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि सार्व अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। बस आपको एपी का पहले प्रथम पद सार्वंतर मान लेना है, और बस ये समीकरण आपको सेट करना है। 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा था, तो 7 जोड़ दिए थे छोटा वाला में, ताकि दोनों बराबर हो गए। अब आइए अगले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर सवाल पढ़ेंगे। एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें भी आपसे पूछ रहा है कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं, माना कि एनवा पद, माना कि एनवा पद, माना कि एक सेकेंड, माना कि एनवा पद, ये जो कौन सा पद है ना उसके जगह पर हम क्या लिखें, एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। उसके ये लिख दिए हैं, नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये आपको क्वेश्चन हम समझाने के लिए लिखे हैं, है ये मान लीजिए कि माना कि यहाँ जो कौन सा पद पूछ रहा था ना, तो मान लीजिए कि एनवा पद जो है उसके 54वें पद से 132। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप प्रश्न से आप इसको ऐसे कह सकते हैं, सेट करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि एनवा पद का मतलब क्या होता है, एन होता है। एनवा पद जो है मतलब ये जो पद है 54वां पद, मतलब हो गया A54। 54वां पद को क्या कहेंगे, A54। A54 हो गया 54वां पद, एन हो गया एनवा पद। तो थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज और समझाते हैं आपको। ये जो एनवा पद है 54वां पद से कितना अधिक है, 132, तो इसी में आप 132 जोड़ दीजिए ताकि दोनों जो हो जाए वह बराबर हो जाए। क्योंकि एनवा पद ज्यादा है किससे, 54वां पद से। कितना ज्यादा था, 132 ज्यादा, तो इसलिए 132 ही दोनों इसमें हम जोड़ दिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब इससे आपको एन का मान निकाल देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। एन बराबर बताइए पहले, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर देखिए A54 का मतलब आप जानते हैं a प्लस में 53d, क्योंकि 53 में से घटाएंगे, सॉरी 54 में से घटाएंगे तो 53, अब प्लस में 132 रहेगा। a से पहले आप इसको चाहे तो काट सकते हैं क्योंकि सेम है दोनों तरफ, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वैसे भी कट सक जाएगा। अब आप बताइए कि आपको n निकालना है, d पता है क्या, तो आप देखेंगे तो d आपको पता था, तो यहाँ पे आप a से काट भी सकते थे, या a का मान आप यहाँ से देख सकते हैं, या छांट ही लेते हैं। a का मान कितना है, 3 है, और d अगर आप देखेंगे तो 15 में से 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। अब इसमें रख दीजिए, n नहीं पता है, d पता है कितना, 12 बराबर 53 गुने d पता है 12, और प्लस में आपके पास 132 रहेगा। अब इसको सोल्व करिएगा तो n का मान आ जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 12 आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब चलिए, तो पहले हम 12 इधर ही लिख देते, तो 12 इंटू n माइनस 1 बराबर, इसको थोड़ा सा गुना करना होगा, तो 12 तो यही होता है 36, 12 पचे 60, 60 और 3 हो जाएगा 63, यानी 636 आ जाएगा, प्लस में 132 आपके पास ये रहेगा। एक बार फिर से गुना कर लीजिए, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 पचे 60 और 3 होता है 63। अब इसको देखिए, ये 12 आप छोड़ दीजिए, पहले गुना मत करिए, काट देते हैं डायरेक्ट। इसको पहले जोड़िए तो 6 2 हो जाएगा 8, 3 3 हो जाएगा 6, और 6 और 1 हो जाएगा 7। ठीक है, अभी क्या 12 से कटेगा कि नहीं, एक बार काट के देखते हैं। 12 छक
72 यानी 4 बचा और बारचक होता है 48, 64 बार में ये कट जाएगा। कैसे काटे हैं देखिए, बारचक 72 तो 76 है तो 72 घटाएंगे तो 4, 4 पर 8, 48 हो गया और बारचक 48, यानी कि इधर बच क्या रहा है n-1 बराबर 64। तो माइनस एक जो है उसको राइट साइड ले चलेंगे तो हमें n का मान आ जाएगा 64 प्लस में 1 यानी कि आ जाएगा 65, यानी कि अतः आप कह सकते हैं 65वां पद, 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, मतलब आंसर में आपको क्या दिखेगा 65वां पद। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। बस आपको सेट थोड़ा सा करना है और आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आप आगे ले चलते हैं, आपको 12वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है आपका 12वां नंबर प्रश्न। देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार बंतर समान है, यानी कि दो जो एपी है उस दोनों का सार बंतर इस पर क्या है, बराबर है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो दो एपी है तो सबसे पहले करेंगे क्या, और कह रहा है कि दोनों का सार बंतर सेम है, मतलब प्रथम पद और अलग होगा। प्रथम पद क्या होगा, अलग होगा, लेकिन सार बंतर सेम होगा। तो पहले मान लीजिए दूगो पद, पहले आप मान लीजिए दूगो एपी मान लीजिए। माना कि प्रथम एपी मतलब पहला जो एपी होगा उस तरह से होगा A1 D, इस तरह से करेंगे। पहला A1 माने इसलिए माने हैं क्योंकि दोनों में डिफरेंट है, पहला में A1 दूसरा में A2। ठीक है, तो A1 प्लस D, क्योंकि D सेम है दोनों में इसलिए हम A1 D लिखें, D1 ना लिखे DA लिखें। फिर A1 क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा और इस तरह से डॉट 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 होगा। दूसरा जो AP होगा, दूसरा AP ये जो होगा इस बार A2 लिखेंगे क्योंकि दूसरा है A2 A2 प्लस D ही लिखेंगे क्योंकि सार बंतर इस बार सेम है, इसीलिए हम ऐसा करके मान रहे हैं। A2 प्लस हो जाएगा 2D, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, ये तो समझ गया। ये आप ऐसे कह सकते थे कि माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद A1 सार बंतर D, दूसरा एपी का प्रथम पद A2 सार बंतर D, क्योंकि दोनों में D मानना है क्योंकि सार बंतर सेम है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग टू प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का सार बंतर समान है, ये तो समझ गए। अब कह रहा है यदि उनके 100वें पदों का अंतर, तो 100वां पद मतलब एक बार पहला एपी में और एक बार दूसरा एपी में। तो पहला एपी में 100वां पद क्या होता है, ए 100वां पद मान लीजिए ए 100 है, इसमें घटाना क्या है 100वां पद ही है, लेकिन याद रखिएगा ये है पहला, ठीक है, ये पहला एपी है और ये क्या है दूसरा, दोनों सेम आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि पहला एपी माइनस दूसरा एपी बराबर क्या, समझिएगा दोनों अलग अलग है। ठीक है, और बराबर कितना है, अंतर कितना है 100 है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, अब करें क्या, ये जो A100 है ये पहला है, A100 क्या है, ये पहला है और ये जो A100 है दूसरा एपी है। तो A100 मतलब होगा A1 प्लस 99D। ऐसा क्यों, क्योंकि A प्लस 99D तो होगा ही होगा, लेकिन हम पहला एपी लिए इसलिए A1 करे हैं। और इसमें आप क्या करिएगा A2 करिएगा, A2 आप प्लस में 99D, और हाँ ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा क्योंकि अगर ब्रैकेट यहाँ नहीं दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। बराबर के बाद 100, क्यों, क्योंकि ये देख लीजिए बीच में माइनस से अंतर मतलब घटाव होता है। अब आप बताइए कि कटेगा क्या कोई, तो हाँ 99D से 99D तो कट जाएगा क्योंकि ये सेम है तो कट जाएगा। तो A1 प्लस 99D ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो A2 माइनस में 99D और बराबर के बाद हो जाएगा 100। 99D से 99D कटेगा तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है आपके पास A1 माइनस A2 बराबर के बाद आप लिखिएगा 100, जो कि समीकरण आपका 1 बन जाएगा। अब मन में कभी कभी आपके सवाल ऐसा बन सकता है कि सर हम पहला में से दूसरा घटाए, क्या हम दूसरा में से पहला नहीं घटा सकते थे? तो हाँ आप घटा सकते थे क्योंकि अंतर दिया हुआ है, कोई कौन बड़ा है कौन छोटा ये आपको स्पष्ट नहीं था, इसीलिए आप क्या करें दोनों में से आप घटा सकते हैं क्योंकि मान आपका सेम आएगा। क्योंकि आपसे पूछ के आ रहा है 1000वें पद का अंतर, तो अब लिखिए, अब 1000वें पद का अंतर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000वें पद मतलब A1 प्लस में 1000 है तो 999D, ऐसे करके बीच में घटाओ, अंतर मतलब घटाओ, और एक लिखेंगे A2
और प्लस में भी 999 डी, क्योंकि डी तो सेम है इसलिए दोनों में डी लिखते हैं, लेकिन पहला पद तो दोनों का अलग है इसलिए A1 प्लस 1000 है यानी कि 999 डी, और A2 प्लस 999 डी। अब इसी तरह से आप घटा दीजिए तो A1 प्लस 999 डी माइनस, इसको भी घटाएंगे तो A2 ये माइनस हो जाएगा 999 डी। ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा, तो बच क्या रहा है, तो बचेगा आपका सेम A1 माइनस A2, और इसका मान आप पहले से ही निकाल चुके हैं कितना 100, तो ये आपका 100 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, तो आपका 100 ही होगा। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था कि पहला एपी को कुछ और मानना है, दूसरा कुछ और, लेकिन हाँ दोनों में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, सेम है, इसीलिए हम दोनों में डी लिखे थे, प्रथम पद अलग अलग लिखे थे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का वीडियो पार्ट 2, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और अगले वाले वीडियो में हम पार्ट 3 यानी कि सवाल नंबर 13 से लेके आप आगे पूरे सवाल को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।